कल दिन भर यहाँ घूमने का काम और अब भाभी जी के संग जा रही हूँ मैं अपनी बुआ जी के घर। इधर से शॉर्टकट। और अगले दिन आज फिर जा रहे हैं हम लोग सुबह गन्ना छीलने के लिए। और सामने गेहूं में हो रहा है छिड़काव। यहाँ इस तरीके से होता है छिड़काव। पता चल रहा है कि छिड़काव हो रहा है। जैसे हमारे वहाँ देहरादून में आते तो लगता नहीं है कि छिड़काव कर रहे होंगे। ये देखिए कितनी भयंकर छिड़काव हो रही है। और मेरी मम्मी जा रही है आगे खेत में। खेत तो आ गया है सामने, काफ़ी दूर पड़ता है खेत। और मैं और मेरी भाभी जी जा रहे हैं खेत के ड्रेस में खेत गन्ना छिलने के लिए। आज मैं भी आ रखी हूँ। मैंने कहा मैं भी चलती हूँ खेत। और घर में जगह नहीं होती है, वो लोग ऐसे खेत के किनारे उपले बनाते हैं। तो ये बना रखे काफ़ी सारे उपले, ये सुखाने के लिए रख रखे हैं। और चलते हैं सीधा खेत की। और ये सामने है हम लोगों का खेत जो हरा दिख रहा है। पापा को आनी पड़ती है नील गाय की रखवाली करने के लिए, नहीं तो वो सारा ये जो पीली सरसों नाश मार देगा और गेहूं भी खा देंगे। तो इसलिए ये जो सामने पेड़ है, इन पेड़ों की छांव में आते रहते हैं, वो इनके अंदर रहते हैं नील गाय। मेरी मम्मी काट रही है गन्ना। और गन्ना काटने से पहले ये जो बांधा रहता है ये इसको गन्ने को इसको इस तरीके से काटना पड़ेगा तो गन्ना खुल जाएगा। ये मेरा भाई इकट्ठा कर रहा है गन्ना और मेरी भाभी ढक रही है गन्ने की पत्तियों से गन्ने को, ताकि ये सूखे ना गन्ना। और मेरी मम्मी बांध रही है गन्ने का घास यानी अगोला। ये पर्ची आ रखी है हमारी, गवर्नमेंट की तरफ से पर्ची आती है। तो ये गन्ना जाएगा मिल में। तो 3 दिन का टाइम दे रखा है, तो 3 दिन छीलेंगे गन्ना, उसके बाद करेंगे पर्ची। तो एक पर्ची होती है 80 पूली की। तो 80 पूली की एक पर्ची होगी। तो जिस दिन 80 पूली 3 दिन में छिल जाएगी। वैसे तो जल्दी भी छिल जाता, लेकिन कोई आया नहीं तो थोड़ा मैं आई थी और मेरे मम्मी पापा और भाई अभी आया मेरा, उसका कुछ काम था तो वो बीज का गन्ना ढूंढने के लिए गया। क्योंकि इस बार गन्ना हमारा सूखने लग गया है, पता नहीं क्यों सूखा, ऐसे पहली बार हुआ है। तो किसी और का गन्ने का बीज लेके तब वो लगाएंगे खेत में। हमारा गन्ना इस खेत में तो तब लगेगा जब ये लाई निकल जाएगी। अभी से पकने में टाइम है, ये अगले महीने तक पकेगी लाई पूरा वहाँ तक जहाँ तक लिपस्टिक के पेड़ हैं। तो ये जितना हरा दिख रहा है यहाँ से और पूरा इतना ये जहाँ तक ये हरा दिख रहा है। तो जब ये हो जाएगा अगले महीने, ये सरसों है, पीली सरसों पक जाएगी तो उसके बाद हल लगेगा और उसके बाद लगेगा इसमें बीज का गन्ना। तो उसे हमारे में बोलते हैं नौलख नया गन्ना। और ये नया गन्ना तो शायद ये था, तो ये जो दोबारा हो रही से पेड़ी दूसरा गन्ना बोलेंगे। दिन के 2 बज गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो ये मेरा भाई ले जाएगा अगोला गाड़ी में गन्ना घास। हम लोग जा रहे हैं अब घर। मेरी मम्मी सिर पे आधे तक ले जाएगी इस चारा को, उसके बाद मेरा भाई आ जाएगा गाड़ी में। और मेरे पापा यहीं रहेंगे खेत में, क्योंकि यहाँ नील गाय बहुत हो गई है। तो वो तो नील गाय जब आती है तो सारा फसल का नाश मार देती है। जब वो आपस में लड़ते हैं तो होते भी कितने हैं, 50, 100, 150 करीब होती है। उनकी जनसंख्या बहुत भयंकर होती है। अगर उनकी आपस में लड़ाई हो गई तो वो 2-2, 3-3 बीघे फसल ख़राब कर देती है। तो इसलिए उनको देखना पड़ता है और मेरे पापा इसलिए खेत में हैं। तो सारे सबके जितने भी खेती वाले हैं सबके कोई ना कोई एक जना खेत में रहता, ताकि उनकी फसल ख़राब ना हो। तो इसलिए अभी मेरे पापा हैं फ़िलहाल खेत में, हम लोग जाते हैं घर। पापा ने खाना खा दिया था आज, मम्मी खेत में ही ले आई थी खाना। नहीं तो पापा दिन में खाना खाने आते हैं और खाना खा के तुरंत उनके लिए खाना तैयार रखना पड़ता है और तुरंत खाना खा के फिर मेरे पापा खेत में आ जाते हैं। तो आज मम्मी खेत में ले आई थी खाना, तो पापा आज घर नहीं आए हैं और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए घर। तो यहाँ पे अभी देखना पड़ता, रखवाली करनी पड़ती, जबकि लोगों ने ये लगा रखा नील गाय के लिए। तो उनके लिए तो वो तो जंप भी इतनी भयंकर मारते हैं कि जंप जब मारते हो तो ट्रक तक को टप देंगे, इतनी भयंकर जंप होती है उनकी बहुत दूर दूर तक। इसलिए उनको देखना पड़ता है। लगा रखा है नील गाय के लिए। अब ये इसलिए लगाया रहता है कि
इसकी चमक वो नील गाय की आंखों में जाए तो वो सोचता है कि शायद कुछ है, तो वो फिर इस खेत की तरफ नहीं आएगा। लेकिन जैसी जैसी फसल तैयार होती है वैसे वैसे किसान का डर बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसी फसल पकने लायक होती है अगर नील गाय इसमें जाएंगी तो फसल तोड़ देगी। इसलिए ये सारी व्यवस्था करी रहती है। किसी ने घंटी लगा रखी है, किसी ने कुछ सबने अपने अपने तरफ से ऐसी सुविधाएं कर रखी है कि नील गाय यहाँ ना आए खेत में। लेकिन फिर भी वो जब जाते हैं तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है यहाँ पे माहौल। तो अभी जैसे कि कल वाली वीडियो में, पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया था, आप लोगों को दूर से ही दिखाया था। नील गाय सामने तो आई नहीं मेरे, खैर अभी तो दूर से ही देखा था मैंने। बहुत भयंकर थे वो, कम से कम 25, 30 या 50 रहे होंगे। तो अभी ये जैसे सामने गेहूँ है तो इसमें बाल आने लगे हैं। छोटा केला का पेड़ है, शायद इसमें केला है तो उन्होंने केला पॉलीथीन से बांधा हुआ है, कट्टे से। और ये मेरी मम्मी जा रही है घास लेके। मेरा भाई आज बीज के लिए गन्ना देखने के लिए गया था। तो गन्ना के लिए आप क्या करते हैं, अब तो ट्रैक्टर से गन्ना लगता है और लेबर आती है गन्ना लगाने के लिए। तो पहले तो ऐसा होता था कि सारे गांव में बच्चों को बोल देते थे कि गन्ना लगाने आना है, हल वाले तैयार रहते थे। और घर में काफ़ी लोग, जो घर में मम्मी रहती थी तो वो मम्मी भी 2-4 जनों को बोलते थे, तो वो घर में खाना बनाते थे, भात, दाल, खीर, हलवा, पूरी, काफ़ी सारी चीज़ें बनती थी और सारा मिलके गन्ना लगाते थे। गांव में पता चल जाता था कि किसके वहाँ गन्ना लग रहा। अब तो पता ही नहीं चलता, अब तो सब लेबर रखते हैं और दिहाड़ी पे गन्ना लगता है। तो अब तो लेबर करने के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। पहले तो जैसे खेत वगैरह में जाते थे तो गेहूँ काटने के लिए, धान काटने के लिए और गन्ना छीलने के लिए घर पे आते थे कि अगर कुछ काम होगा तो हमें बोलना। और अब तो बहुत मुश्किल हो गई है। जिनकी सुविधा है तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें हमारे घर से लेने भी आओ और छोड़ने भी जाओ। और जो गन्ने का घास होता है गोला, तो वो खुद ले जाते हैं। और तो जिसका गन्ना होगा, डंगर होंगे, तो वो क्या करेगा, उसको भी तो घास चाहिए। तो वो क्या करते हैं, खुद घास ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ अब योगी महाराज जी ने सुविधाएं तो सारी कर दी, अच्छी सुविधाएं कर रखी है अपने तरफ से। क्योंकि यहाँ जो कंट्रोल में राशन आता है तो वो महीने में 2 बार आता है फ्री, एक 1 तारीख को और एक 15 तारीख को। तो जब 2 बार राशन मिल जाएगा तो मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है इतनी। रास्ता ये है गांव का और मैं इधर से जाऊंगी, हम लोग इधर से जाएंगे। ये सामने मंदिर है हम लोगों का गांव का। फूल बड़े लगा रखे लोगों ने, ओए होए। आगे हैं अपने घर पे और ये कल के आलू निकले हुए सुखा रहे मम्मी को, धूप लगा रहे इसको। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तेरा वो कहाँ है स्कूल वाला है? आजा भाई, गया? बुआ को प्रणाम किया? क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? बुआ को प्रणाम किया स्कूल से आके? अब